कांग्रेस के कुछ विधायकों के बीजेपी में जाने की चर्चाएं इन दिनों खूब जोर पकड़ रही हैं। ये चर्चाएं खास तौर पर कांग्रेस के उन दो विधायकों को लेकर है जो लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इनमें एक विधायक मोहम्मद इजराइल है और दूसरे विधायक है मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इजराइल की हरियाणा बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ गुपचुप मुलाकात की खबरें पिछले दिनों सामने आई थी, लेकिन मोहम्मद इलियास की बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीरें लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म कर रही हैं। एक दिन पहले ही बुधवार को मोहम्मद इलियास ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मुलाकात की थी। वहीं अब मोहम्मद इलियास की मुलाकात केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई है। अगर ये मुलाकात राज्यसभा चुनाव से पहले हुई होती तो शायद चर्चाओं का बाजार इतना ना गर्माता, लेकिन राज्यसभा चुनाव में मोहम्मद इलियास पर क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लगने के बाद चर्चाएं अब ये चल पड़ी हैं कि मोहम्मद इलियास की आस्था बीजेपी में जाग रही है। हालांकि अभी ना तो कांग्रेस की ओर से मोहम्मद इलियास पर कोई एक्शन लिया गया है और ना ही मोहम्मद इलियास ने खुद कोई बड़ा ऐलान किया है। इसलिए अभी महज चर्चाएं ही हैं कि मोहम्मद इलियास का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और बीजेपी के प्रति विश्वास जाग रहा है। बहरहाल मोहम्मद इलियास की कांग्रेस में सियासी पारी काफी लंबी रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर वो पुन्हाना से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी सियासी पारी की शुरुआत 1951 में नूह हल्के से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर ही की थी। इस चुनाव में जीत के बाद उन्हें बिजली एवं सिंचाई विभाग का मंत्री बना दिया गया था। इसके बाद साल 2000 में इलियास ने इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा, फिरोजपुर झिरका से चुनाव जीता और पशुपालन मंत्री बन गए। साल 2009 में उन्होंने फिर इनेलो की टिकट पर पुन्हाना से चुनाव लड़ा, लेकिन तब हार गए। साल 2014 में भी वो इनेलो की टिकट पर ही चुनाव पुन्हाना से लड़े, लेकिन फिर से हार देखनी पड़ी। वहीं साल 2019 में कांग्रेस की टिकट पर पुन्हाना से विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। इसके बाद 2024 में फिर से चुनाव जीत लिया। कुल मिलाकर मोहम्मद इलियास ने इनेलो और कांग्रेस में ही अपनी सियासी पारियां खेली हैं, लेकिन अब बीजेपी के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों ने एक नई चर्चा सियासी गलियारों में चला दी है। अब देखना यही होगा कि मोहम्मद इलियास की बीजेपी के साथ ये नजदीकियां और कितनी गहराइयों तक पहुंचती है। देखिए, ये जो आज बैठक बुलाई गई है, ये जो परामर्श मीटिंग जो है, पूर्व परामर्श मीटिंग जो सीएम साहब की तरफ से बुलाई गई है, इसके लिए ये अच्छा कदम है। सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। और जो विधायकों ने अपने विचार रखे हैं, सुझाव दिए हैं, उनके लिए भी सीएम साहब ने कहा है कि भाई मैं ज़्यादातर इनको जो है उसमें शामिल करने की कोशिश करूँगा। हाँ, हमने भी अपने हल्के की बात रखी है, मेवात ज़िले की बात रखी है, और बहुत सी जो हमारी डिमांड जो पहले नहीं हुई थी उनको भी हमने रखा है, और उसमें हम आश्वस्त हैं कि वो ज़रूर इस बजट के दौरान रखी जाएंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। बैठक अच्छी हुई है, सबको सुना गया, सबको मौका दिया जा रहा था।